जिसे पूरी दुनिया खलनायक मानती रही, जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया, जिसकी वजह से महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ। पर क्या आप जानते हैं, उस मरते हुए दुर्योधन ने अंत में ऐसा क्या कहा, जिसे सुनकर स्वयं श्रीकृष्ण की आंखें नम हो गईं और द्रौपदी, जिसे वो सदा शत्रु मानती थी, वो भी रो पड़ी। क्या सच में हम दुर्योधन को कभी समझ पाए, या इतिहास ने सिर्फ उसका एक पक्ष दिखाया? चलिए आज जानते हैं उस आखिरी बातचीत की कहानी जो इतिहास की किताबों में नहीं लिखी गई, लेकिन आत्मा को छू जाती है। कौरव पांडव युद्ध के 18 दिन पूरे हो चुके थे। धरती पर लाखों शव बिछ चुके थे। धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम अब अपने अंत पर था। भीम की गदा से घायल दुर्योधन धरती पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी जांघें टूटी थीं, शरीर से खून बह रहा था, पर उसकी आंखों में आज घमंड नहीं था, बल्कि एक गहरा शून्य था। उसी समय श्रीकृष्ण वहां आए। कृष्ण ने देखा दुर्योधन की सांसें धीमी होती जा रही थीं। कृष्ण बोले, दुर्योधन, अब भी तुम्हारे पास अवसर है, अपने अपराध स्वीकार कर लो। दुर्योधन धीमे स्वर में मुस्कराया, माधव, अपराध? क्या आपने कभी मेरी दृष्टि से देखा है? मुझे बचपन से ही दूसरों की अपेक्षा कम माना गया। पिताश्री धृतराष्ट्र मुझसे प्रेम करते थे, पर सदा पांडवों की प्रशंसा करते थे। द्रौपदी को मैंने जुए में नहीं हारा था। युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाया, फिर भी पूरी दुनिया मुझे ही दोष देती रही। दुर्योधन की आवाज कांप रही थी। क्या आप जानते हैं कृष्ण, जब द्रौपदी ने मुझे अंधे का बेटा अंधा कहा, वो मेरी आत्मा पर एक तीर था। मुझे युद्ध नहीं चाहिए था, मुझे सम्मान चाहिए था, जो कभी नहीं मिला। कृष्ण चुप थे। उन्हें पहली बार दुर्योधन के भीतर का टूटा हुआ इंसान दिखाई दिया। दुर्योधन बोला, मैं राक्षस नहीं था कृष्ण, मैं बस वो बना दिया गया। वहीं कुछ दूरी पर खड़ी द्रौपदी ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि आज वो उस पुरुष को देख रही थी जिससे वो सदा घृणा करती आई थी। पर आज वो एक अपराधी नहीं, बल्कि एक पीड़ित आत्मा था। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या हमने भी कभी दुर्योधन को समझने की कोशिश की? क्या वो युद्ध टल सकता था अगर हमने उसकी पीड़ा देखी होती? दुर्योधन की आंखें बंद होने लगीं। उसने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा और कहा, माधव, शायद मैं गलत था, पर पूरी तरह नहीं। कभी कभी अधर्म का रास्ता उस इंसान का होता है जो सिर्फ सुना नहीं गया, और फिर एक शूरवीर, एक अभिमानी, एक पीड़ित हमेशा के लिए शांत हो गया। इतिहास ने दुर्योधन को खलनायक बना दिया, पर हर खलनायक की भी एक कहानी होती है, एक दर्द जिसे कोई नहीं समझता। शायद यही कारण था कि आज द्रौपदी भी रो पड़ी थी, क्योंकि उस क्षण वो सिर्फ दुर्योधन को नहीं देख रही थी, बल्कि उस इंसान को देख रही थी जिसे कभी प्यार नहीं मिला, जिसे सिर्फ युद्ध मिला और अंत में मृत्यु। क्या दुर्योधन को इतिहास ने न्याय दिया, या हम सबने सिर्फ उसका एक पक्ष देखा? अपने विचार नीचे कमेंट करें और ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।